टाइम का लोगों को कदर समझ नहीं आती। हमारे मुल्क में मसला है टाइम की कदर नहीं है लोगों को। पैसे से प्यार है, टाइम से प्यार नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा अहमियत टाइम की होती है। और अच्छे मेंटोर्स, अच्छे कोर्सेज, अच्छी ट्रेनिंग से सीखने से वक्त बचता है। कॉपी राइटिंग अगर आम तरीन अल्फाज में, सादा तरीन अल्फाज में बताऊँ तो ये कहते हैं कोई भी अल्फाज इसलिए लिखे जाएं ताकि कोई चीज़ बेची जाए या कोई एक्शन ड्राइव करवाया जाए। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग में डायरेक्ट कॉल टू एक्शन होता है। फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, ईमेल्स, सेल्स पेजेस, लैंडिंग पेजेस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, ब्रोशर्स, पूरी दुनिया में हर बिजनेस को कॉपी राइटर की ज़रूरत है। सिर्फ अमेरिका में 3 करोड़ बिजनेसेस हैं और पूरी दुनिया में कॉपी राइटर्स 1 मिलियन से कम है। मैं कहता हूँ कि आप राइटर बनो। राइटर कौन है? राइटर वो इंसान है जो अपनी थॉट्स को और आइडियाज़ को पेपर पे इफेक्टिवली पुट कर सकता है। AI इज़ गोइंग टू ट्रिमेंडसली हेल्प कॉपी राइटर्स, कि कॉपी राइटर्स को बेहद हेल्प मिलने वाली है और कॉपी राइटर्स विल बी एबल टू मेक अ लॉट मोर मनी नाउ इन द फ्यूचर वाइल वर्किंग वे लेस। इंग्लिश कितनी अच्छी होनी चाहिए? बेसिक ग्रामर पे कमांड हो। यानी आप अगर इंग्लिश लिख रहे हैं, बेसिक ग्रामर और सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी व्हाट इज़ योर नेम की बजाय व्हाट योर नेम इज़ ना लिख रहे हो, ये है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर और ग्रामर, ये 2 चीज़ों पे कमांड होनी चाहिए। 2 आवर्स या 3 आवर्स एवरी डे अगर आप डेडिकेट कर सकते हैं, 2 to 3 आवर्स, विद इन 4 to 6 मंथ्स यू कुड बी मेकिंग $500 to $1,000 पर मंथ। जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, तो आप वो रेस्टोरेंट फोर्सफुली चूज़ करते हैं जो सबसे सस्ता हो, अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं। जब आपके पास बहुत पैसा होता है ना, तो आप इस चीज़ पे टाइम लगा रहे होते हैं कि यार आज किधर जाना है, क्योंकि आई कैन अफोर्ड एवरी रेस्टोरेंट इन द सिटी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारे प्लेटफॉर्म की थीम है कि हम आपको बताते हैं कि आपने पैसे इनकम कैसे जनरेट करनी है। एक तो वो तरीका है जिसमें आप पैसे लगा कर पैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए सरमाया.pk के ऊपर सारे डिफरेंट एसेट्स अवेलेबल है। उसके अलावा एक और तरीका भी है जिससे आप पैसिवली अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वो है स्किल्स के थ्रू। और आज जिस स्किल के बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है कॉपी राइटिंग। आप कॉपी राइटिंग से, मैं एज ए बिज़नेस बहुत लेट मुझे समझ आई है कि कॉपी राइटिंग का बेनिफिट क्या होता है, और इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज मैंने जिनको बुलाया है वो है अरमश कमाल साहब। अरमश भाई कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अरमश भाई, बिफोर गेटिंग इनटू द कॉपी राइटिंग, अगर थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बता दें कि हाउ यू एंडेड अप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। जी, मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। UET लाहौर से मैंने ग्रेजुएट किया। उसके बाद मैंने 3 साल एक पावर प्लांट पे जॉब भी की, एक नोटेबल इदारे के साथ पाकिस्तान के, और एक बिजली बनाने वाले पावर प्लांट को स्टार्ट से एंड तक फिनिश किया। उसके ख़त्म होने के बाद मेरी जॉब एंड हो गई। दैट्स बैक इन 2018। तो 2018 में कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया जैसे ही प्लांट एंड हुआ। उस टाइम मैंने पहली दफ़ा साथ साथ जॉब्स अप्लाई करते हुए देखा कि ऑनलाइन अर्निंग जो है वो क्या होती है, फ्रीलांसिंग क्या होती है। उस टाइम तो इसका रुझान बहुत कम था। 2018 में इसको स्कैम समझा जाता था कि ऑनलाइन अर्निंग कुछ नहीं होती, फ्रीलांसिंग। बहुत कम लोग थे जो पाकिस्तान में ये कर रहे थे। बट सरप्राइजिंगली मुझे एक तरह का ऑब्सेशन कह लें हो गया कि मैंने कहा नहीं, अगर 2 लोग भी कमा रहे हैं ना पाकिस्तान में, आई कुड बी द थर्ड वन, लाइक मैं भी कर सकता हूँ अगर कोई और कर रहा है तो। दैट्स व्हेन आई केम टू नो अबाउट कंटेंट राइटिंग। फिर मैंने टेक्निकल राइटिंग में गया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल था इंजीनियरिंग से, और फाइवर पे स्टार्ट किया। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करते करते एक वीडियो मिली यूट्यूब पे। सो एक्सप्लोर इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं करता गया, यानी रिसर्च स्टडी, बार बार वीडियोस देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। सो डैन लॉक की एक वीडियो मेरे सामने आई। ही इज़ अ वेरी बिग सेल्स एंड मार्केटिंग गाय और कॉपी राइटिंग गाय, और काफ़ी सक्सेसफुल है। तो उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी में 5 हाई इनकम स्किल्स जो है ना वो आपको सीखनी चाहिए, हाई इनकम स्किल्स। अब वो हाई इनकम स्किल उसको कहता था जो 1 महीने में आपको $10,000 या इससे ज़्यादा अर्निंग करवा सके, एक स्किल। तो उसने कहा मैंने 5 स्किल्स सीखी अपनी ज़िंदगी में जिसकी वजह से मैं आज इस मकाम पे, एज अ मल्टी मिलियनेयर। उसने कहा उसमें से जो सबसे पहली स्किल थी ना जो मैंने 20 साल की उम्र में सीखी, वो कॉपी राइटिंग थी, और वो बिल्कुल ब्रोक था। तो वहाँ से मुझे कॉपी राइटिंग का वर्ड पता लगा। मैं गूगल पे गया, वहाँ सर्च किया, पता लगा कि यार ये तो वर्ड्स के थ्रू लोगों को परसुएड करने की बात हो रही है। तो साइकोलॉजी के, मार्केटिंग के और सेल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बड़ा फैसिनेट किया। वहाँ से मैं इसमें घुसता चला गया, और पेड रिसोर्सेज से भी मैंने लर्निंग की। और ये भी एक अच्छा स्टेप था कि उस टाइम मैंने कोर्सेज़ में इन्वेस्ट किया, जब कोर्सेज़ में इन्वेस्ट करना बिल्कुल स्कैम समझा था कि यार पैसे लेंगे आपको कुछ नहीं देंगे वापसी में, किया। और एक अमेरिकन मार्केटिंग ट्रेनिंग थी, वहाँ उसके साथ इनरोल करके वहाँ से सीखा।
फिर कॉपी राइटिंग में जंप इन किया, फाइवर के थ्रू कॉपी राइटिंग और फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू जॉब्स ली। एक एजेंसी यूरोप की, उसने मुझे हायर किया। और जो एक टर्निंग पॉइंट ये बना कि एक क्लाइंट ने मुझे $600 मंथली पे करना शुरू कर दिया, और वो क्लाइंट का काम सिर्फ 3 दिन में मैं कर लेता था। तो 3 दिन के इवज़ में मुझे 60,000 रुपीज़ देता, तो उस टाइम $100 का डॉलर था। और मैं जब जॉब से फायर हुआ था, मेरी टोटल सैलरी 49,000 थी। तो मैंने सोचा यार 3 दिन के काम का ये बंदा मुझे 60,000 दे रहा है, मैं तो इस तरह के 10 क्लाइंट्स ले सकता हूँ, तो ये तो 6 लाख कमा सकता हूँ मैं मंथली। तो ये चीज़ उस टाइम अनइमेजिनेबल थी कि 6 लाख महीना कमाना। उस दौरान मुझे एक जॉब ऑफ़र हो गई। फिर मैंने अपने फादर से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा बेटा ये नहीं पता कर क्या रहे हो आप, ये जो ऑनलाइन वाला, लेकिन मुझे भी आप पे ट्रस्ट है कि अगर यहाँ आप लगे रहो तो इंशाल्लाह बड़ा आगे निकल जाओगे। तो उसे हौसला मिल गया कि यार फादर भी साथ हैं, बाजी ने भी कह दिया कि कोई मसला नहीं। बस फिर वहाँ से लगते लगते स्लोली एंड ग्रेजुअली फाइवर स्टार्टेड ग्रोइंग। उसके बाद डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ भी काम करते करते टू अ पॉइंट वेयर आई वाज कंफर्टेबली मेकिंग $5,000 to $7,000 एवरी मंथ। और वहाँ से फिर मैंने बहुत पहले ही एक्चुअली मैंने सोच लिया था कि इट विल बी माई फुल टाइम थिंग, लेकिन जब मैं $5,000 to $7,000 इवन $9,000 का मंथ भी, तो मैंने सोचा कि लाइक दिस इज़ इट, कॉपी राइटिंग इज़ द थिंग। दैट्स वाई आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कॉपी राइटिंग इन पाकिस्तान। मैंने कहा कि और लोगों को भी आना चाहिए, अगर मैं सीख सकता हूँ तो बाकी भी सीख सकते हैं। बिकॉज आई हैड, जो कहते हैं ना, टेस्टेड द ब्लड, आई हैड सीन इट फर्स्ट हैंड कि यार इस स्किल में कितना पोटेंशियल है, और लिमिट पोटेंशियल जो है वो एंडलेस है अगर आप सही तरीके से इसको करें। सो दैट्स माई शॉर्ट जर्नी। आप लोगों ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट तो देखी होगी, इट इज़ राइट नाउ ऑन एन ऑल टाइम हाई। मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट इटसेल्फ, इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। और आज हमने वो होता हुआ भी देख लिया। बट स्टिल अगर हम डॉलर में देखें तो स्टॉक मार्केट अभी भी डिस्काउंट में है। अब जाहिर है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनाना है, समझ भी आ गई है, लेकिन कैसे बनाया जाए। तो आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज सरमाया ने अपनी नई प्रोडक्ट ज़र बाय सरमाया लॉन्च की है, जहां पर आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स हों, फिजिकल करेंसीज हों, म्यूचुअल फंड्स हों या गोल्ड हों। और अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की और आपको ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द ट्रेनिंग्स बाय सरमाया। उसमें वो स्टार्टर्स के लिए कैपिटल मार्केट्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको एक्जैक्टली समझ आएगा कि ये सब कुछ काम किस तरह करता है और कौन सी सही चीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दोस्त जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं लेकिन उनको लॉसेस हुए हैं, दे कैन टेक द टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जहां पर वो आपको एक्सपर्ट टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरीके से आपने इंश्योर करना है कि आपका लॉस मिनिमल हो और आपके रिटर्न्स मैक्सिमम हो। सो चेक आउट ज़र बाय सरमाया एंड द ट्रेनिंग्स इन द लिंक डाउन बिलो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे भी आपकी इस जर्नी से लगा, जो नॉर्मली लोग नहीं करते, दैट वाज इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ एज वेल। एक तो समझ आती है कि देयर इज समथिंग विच इज़ न्यू, बट यू इन्वेस्टेड इन योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड कि वो टेक्नोलॉजी या वो स्किल सेट क्या है। सो हाउ विल यू रेट ऑल दिस लर्निंग प्रोसेस जो कि आपने अपने ऊपर किया, कि हाउ इफेक्टिव दे वर इन योर जर्नी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की ख़ुद के ऊपर इन्वेस्ट करने वाली। मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते ना, तो आप बहुत मुश्किल, यानी इफ़ यू ट्राई टू डू एवरीथिंग फॉर फ्री, आपकी उस तरह कमिटमेंट नहीं होगी, आपकी मेंटल कमिटमेंट भी नहीं होगी। तो आप जब इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आप फुली इन्वेस्ट हो जाते हैं उस चीज़ में, आप मोटिवेशनल लेवल से भी, माइंडसेट लेवल से भी। तो मैंने जब इन्वेस्ट कर लिया, उस टाइम एक ट्रेनिंग में मैंने इन्वेस्ट किया जिसका उस टाइम मुझे 1,25,000 ऑलमोस्ट मुझे पे करना पड़ा। इट वाज अराउंड, आई डोंट नो, $800 और $900, और डॉलर शायद 115 का हो चुका था या 120 का। इट वाज अराउंड 1,10,000 15,000। और मेरी टोटल सेविंग पूरी जॉब की जो थी ना, इट वाज लाइक क्लोज टू 60,000 to 65,000। 3 साल जॉब करने के बाद 65,000 मेरे अकाउंट में था। कुछ मैंने अपने फादर से पकड़ा, कुछ अपनी मदर से किया, और मैंने वो ले ली ना। इट वाज अ ह्यूज स्टेप, लाइक मैं डेट्स ले रहा हूँ अपनी मदर और फादर से, लाइक उनसे मांग रहा हूँ, और अपनी पूरी जमा पूंजी जो पड़ी है अकाउंट खाली करके। एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू बाय दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग? आई वाज फॉलोइंग हिम फॉर सम टाइम एंड आई थॉट कि यार आई लव दिस स्किल, लाइक आई कैन डू इट, और मैं चाहता था कि मैं करूँ। आई डोंट नो किस चीज़ ने मेरा माइंड चेंज किया। प्रॉबली बिकॉज आई केप्ट ऑन फॉलोइंग हिम, लाइक फैनेटिकली। मैं डेली उसकी जो फ्री वीडियोस थी देख ली, जो पोस्ट थी पढ़ ली, उसकी एड्स बार बार शो होती थी देख ली। सो एट वन पॉइंट आई थॉट कि आई शुड डू इट। बहुत एक्सपेंसिव थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, आई थिंक इट कैन हेल्प मी। तो आपकी एक इंट्यूशन भी होती है, एक आपको अंदर से एक आपकी गट फीलिंग भी होती है कि यार आई शुड गो फॉर इट। सो व्हाट हैपन्स इज व्हेन आई वेंट फॉर इट, तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि नाउ देयर इज़ नो गोइंग बैक। अब वापस नहीं जा सकते यार, अब तो सारा पैसा भी इधर लगा दिया है।
और उसके बाद लग के, यानी मैंने 1 मंथ तक तो सिर्फ सब कुछ छोड़ के दुनिया से कता ताल्लुकी करके बिंज वॉच कर रहा हूँ, उनकी जितनी रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ी हुई थी, जो पढ़ा हुआ, आई एम लाइक गोइंग थ्रू देम। एंड सरप्राइजिंगली वो लेने के 3 दिन के बाद, जिस दिन मैंने इन्वेस्ट किया उसके 3 डेज़ के बाद मुझे ये $600 का क्लाइंट मिला। और वो कैसे मिला? ये कंटेंट राइटिंग का क्लाइंट था पुराना, जब मैं कंटेंट राइटिंग स्टार्ट में थोड़ी बहुत ही कर रहा था। जब इसको मैंने इनरोल किया यहाँ पे, बिकॉज ही वॉज टीचिंग मार्केटिंग एंड कॉपी राइटिंग की थोड़ी बात करता था, मैंने उस क्लाइंट को हिटअप किया और मैंने उसे कहा कि आई कैन डू ईमेल्स एंड फेसबुक एड्स एंड दैट काइंड ऑफ थिंग फॉर यू एज वेल। दोबारा मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा कि यार मैं आपके लिए आर्टिकल्स, वो 2-3 आर्टिकल ना महीने में कभी कभी लिखवा लेता था, उसको थोड़े से पैसे दे देता था, $20 एक आर्टिकल का, $25, वो कुछ भी नहीं होता था, $70-75 कभी कभी। मैंने फिर उसको मैसेज किया, मैंने कहा कि मैं अब ये चीज़ भी कर सकता हूँ, लाइक मैंने तो एक बूस्ट इन कॉन्फिडेंस जो आता है ना, कि जब आपको पता चलता है कि यार आई एम पार्ट ऑफ अ बिग ट्रेनिंग, आई एम लर्निंग फ्रॉम अ गुड मेंटोर, आई एम पार्ट ऑफ अ गुड कम्युनिटी। उनकी कम्युनिटी भी थी 6,000 to 7,000 लोगों की जो उनके प्रोग्राम का पार्ट थे। तो आपको होता है कि यार मैं इनसे भी सवाल पूछ सकता हूँ, ये भी मुझे जवाब दे देंगे। नाउ आई हैव अ नेटवर्क, मैं अकेला नहीं हूँ। तो मुझे एक बूस्ट इन कॉन्फिडेंस मिला। मैंने फ़ौरन क्लाइंट को मैसेज किया, बाई चांस उसका रिप्लाई आएगा, उसने कहा ठीक है एक स्काइप कॉल करते हैं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, व्हाट्स योर प्रपोजल। वहाँ बात की कि यार आपके ईमेल्स और आपकी जो है ना एड्स में लिखूंगा। तो पूरे महीने में वो न्यूज़लेटर भेजता था, 4 ईमेल्स, लाइक 4 न्यूज़लेटर, हर हफ्ते एक न्यूज़लेटर जाएगा, प्रॉब्ली 4 से 6 एड्स फेसबुक पे उसने जो रन करनी थी, उसका वो $600 मंथली भी एग्री कर गया मेरे से कि ओके आई विल पे यू $600। तो दैट्स हाउ 3 दिन के काम का आई स्टार्टेड मेकिंग $600। तो मुझे लगता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो, ये चीज़ मैंने ज़िंदगी में होते हुए देखी है, और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ये कहते हैं कि एज सून एज यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन योर ग्रोथ, इन योर कंपनीज ग्रोथ, इंस्टेंटली आपको कहीं ना कहीं से, वो तो कहते हैं कि कायनात की तरफ से, हम कहते हैं अल्लाह की तरफ से, कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो अल्लाह कहीं से रिटर्न एकदम आपको दे देता है। अगर आपकी नीयत साफ़ हो, आपने अल्लाह पे तवक्कल करके किया हो, तो आपको कहीं ना कहीं से अल्लाह रिटर्न दे देता है। और मेरे साथ तो ये हुआ है, मैंने $700 to $800 डाला है, तो $600 मंथली क्लाइंट मिल गया और उसने मुझे 2.5 साल तक पे किया है। सो मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। आई टोटली एग्री। अभी फॉर एग्जांपल क्वाइट रिसेंटली हम बड़े एक्टिव हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। सो आई ट्राई टू बेसिकली रीच आउट टू यूट्यूब टू अंडरस्टैंड कि यूट्यूब पे करना क्या चाहिए। सो रैंडमली आई फाउंड एक अली अब्दाल यूट्यूब के ऊपर ना काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। सो अगेन मैंने 2-3 महीने ज़ाया कर दिए, 2 के शायद वो मैं मेंटली शायद फुली प्रिपेयर्ड है। जिस तरह आप कह रहे थे, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक किस्म का एक मेंटली आप अपने आप को कमिट करते हैं उस चीज़ के साथ। सो व्हाट आई डिड कि उनका भी एक यूट्यूब का एक प्रोग्राम था, एंड दिस इज़ ए पर्सन जिसकी अपनी 4.5 मिलियन की फॉलोइंग थी। सो ऑब्वियसली ही अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट यूट्यूब, जिस पे शायद वो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो आई रजिस्टर्ड फॉर हिज ट्रेनिंग, ऑल टाइम पार्ट टाइम यूट्यूबर। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अगर कोई यूट्यूब को बड़े सीरियसली लेना चाहता है। इट वॉज $1,000 इन्वेस्टमेंट, एंड व्हेन आई इनरोल्ड, सो उनके भी प्री रिकॉर्डेड सारे लेक्चर पड़े हुए थे। आई वॉज सो इतना इंस्पायर हुआ कि दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई नीड टू अंडरस्टैंड इवन बिफोर स्टार्टिंग ए यूट्यूब चैनल। सो व्हेन आई वेंट थ्रू ऑल द वीडियोज़, और मैं ये जो रोज़े गुजरे थे उसी वक्त मैं एक्टिव हो गया था, एंड आई जस्ट पोस्टेड फर्स्ट वीडियो आफ्टर लर्निंग वट आई हैव लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कोर्स, एंड इट वॉज अबाउट हाउ टू डबल योर मनी। ये मेरी पहली एक्सप्लेन की, शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखी भी होगी। एंड इट वॉज, और उसी ट्रेनिंग के अंदर मुझे ये चीज़ समझ आई कि पहले 3 सेकंड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट होता है, टाइटल कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आई अप्लाइड ऑल द लर्निंग इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। 3 लाख तक व्यूज़ हो चुके हैं अभी। सिर्फ एक उस वीडियो का जो रिटर्न है यूट्यूब के ऊपर, वो तकरीबन $400 से ऊपर है। उस ट्रेनिंग की जो इन्वेस्टमेंट थी $1,000 की, मैं उससे मेरे ख्याल में 4 टाइम्स ज़्यादा, अभी तक मैंने विड्रॉ नहीं किए, लेकिन 4 टाइम्स ज़्यादा मैं कमा चुका हूँ यूट्यूब के थ्रू ही। ठीक है, बट द इम्पैक्ट ऑन द चैनल इटसेल्फ, जो मैं चीज़ मैं यूट्यूब में पैसे बनाने के लिए मैंने नहीं टेली थी, मैंने एक रीच के लिए करने के लिए ये की थी। अब मेरे पास काफ़ी दोस्त आते हैं ना, कि मैंने फॉर एग्जांपल एक मेरा दोस्त आया, मुझे कहता है जी मैंने CTO का मेरा ट्रेजेक्ट्री मैंने पकड़नी है, लाइक भाई बताएं क्या करूँ मैं। मैंने कहा भाई अगर तुम वाकई सीरियस हो ना, देन फाइंड ए कोर्स, रजिस्टर योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली बी द CTO। बोले एक भाई ये बहुत महंगा कोर्स है, €1800 कौन देगा। मैंने कहा बस ये मेंटली अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं उसके ऊपर जाने के लिए। और मैं आई टोटली एग्री विद यू कि हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, और हम भी क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, पीपल एंड अप लूजिंग मोर मनी देन दे
थिंक कि अगर यही इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर दें तो उससे बेहतर है कि हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट दे दें? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द टाइम जो आप लूज़ करते हैं. टाइम इट्स समथिंग दैट विल नेवर कम बैक. यानी अगर आप 20 साल की उम्र में एक चीज़ सीख के 21 साल की उम्र में आप 2-3 हज़ार $4,000 तक जा सकते थे, अगर आपने 4-5 साल नहीं इन्वेस्ट किया, फ्री में लगे रहे और नहीं, तो 25 साल के हो गए. अब आपके वो 4 साल ज़िंदगी के चले गए. अब आप 25 साल के बाद वो चीज़ शुरू करेंगे. अगर आप 30 के हो गए और अब आप सोच रहे हैं कि चलो यार अब मुझे कोर्स ले लेना चाहिए, मुझे समझ लगे, तो वो पीछे 10 साल आपके ज़ाया हो गए हैं. टाइम वापस नहीं आता. या एक बच्चा 21 साल की उम्र में सिविक चला रहा है और एक बंदा 30-35 साल की उम्र में चला रहा है. दोनों में फ़र्क है. 21 साल की उम्र में पसंद की गाड़ी में फिरना या पसंद के खाने खाना या पसंद की चीज़ें अफोर्ड करना एज का बड़ा फैक्टर होता है. तो आई थिंक टाइम का लोगों को कदर समझ नहीं आती. हमारे मुल्क में मसला है टाइम की कदर नहीं है लोगों को. पैसे से प्यार है, टाइम से प्यार नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा अहमियत टाइम की होती है. और अच्छे मेंटोर्स, अच्छे कोर्सेज, अच्छी ट्रेनिंग से सीखने से वक्त बचता है. क्योंकि एक इंसान ने अगर 6-7 साल, मुझे 6 ईयर्स हो गए, अगर मैं 6 ईयर्स में कोई पेनफुल मिस्टेक्स की हैं और मैं वो आपको उनसे बचा सकता हूँ, तो मैं आपका वक्त कम कर दूंगा. एक प्रोसेस के थ्रू आपको लर्निंग करवा दूंगा. तो आपका जर्नी बड़ा फास्ट ट्रैक हो जाएगा. जहाँ पे आप ने 3 साल में एक स्टेज तक पहुंचना था, आप प्रॉब्ली 6 से 8 महीने में शायद पहुंच जाएं. तो ये एक बहुत बड़ा जंप है. वो 2.5 साल जो आपके बचे हैं, फिर इसको कंपाउंड करें. अब वो 2.5 साल आपके हमेशा बचेंगे हर चीज़ में. अगर आप करते करते आप कई साल बचा लेंगे, डेकेड्स बचा लेंगे अपनी ज़िंदगी में वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ आप वैसे पहुँचते शायद बूढ़ापे में जाके, वो भी शायद. तो अब आप जवानी में वो सारा कुछ कर सकते हैं. एंड द बेनिफिट ऑफ हैविंग ए कम्युनिटी एज वेल. इट्स नॉट अबाउट ए सिंगल पर्सन जो कि आपको ट्रेनिंग दे रहा है, कुछ कर रहा है. देयर इज़ ऑल द लाइक माइंडेड पीपल. हमारी तो बहुत ही डिफरेंट फील्ड है. ऑब्वियसली जब लॉस होते हैं तो लोगों को दुख लगता है, और जब आप घर जाते हैं तो और आपको मार पड़ती है. मैंने कहा था ये नहीं करना, क्यों इन्वेस्ट किया, क्यों किया. लेकिन वी आर ऑल्सो गोइंग विद द सेम अप्रोच, जो मेरे ख्याल में शायद आप भी करें, उसके ऊपर हम डिटेल में आते हैं कि वेयर ऑल द पीपल हु कम इन एन एनवायरनमेंट दे गेट ट्रेंड 12 to 15 वीक्स जो भी है, एंड दे एंड अप ऑल इन ए सिंगल प्लेस जहाँ पे ऑलरेडी आपकी एक एलुमनाई और एक पूरी बन रही है. इट्स सच ए बिग थिंग जो मेरे ख्याल में कि देर आर लाइक माइंडेड पीपल वो अंडरस्टैंड वट यू आर गोइंग थ्रू साइकोलॉजिकली, ठीक है, और वो आपको हेल्प कर सकते हैं टू गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर माइंड, और आपको हेल्प कर सकते हैं टू स्पीड अप आपने क्या करना. और इट कुड बी फॉर एनी स्किल एज वेल, ठीक है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू फाइंड द लाइक माइंडेड पीपल. If you are that serious, obviously that you become part of it, and then you also contribute to anyone's else life as well. देखें, वो कहते हैं you are an average of the 5 people you hang out with. तो अगर आप कॉपी राइटिंग सीख रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, कम्युनिटी से ये फ़ायदा होता है. यू आर हैंगिंग आउट विद पीपल जिनका आप एवरेज बनेंगे. तो अगर आप उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं जो कहते हैं यार व्लॉगिंग पागल हो गया, यार यूट्यूब पागल हो गया, यार कॉपी राइटिंग पागल हो गया, कुछ और करो, कोई सीरियस काम करो, कोई रियल जॉब करो, तो आपका माइंडसेट उसी तरह पोल्यूटेड रहेगा. अगर आप कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो एक ये फ़ायदा भी होता है कि यू स्टार्ट हैंगिंग आउट विद द पीपल जिनका आप एवरेज बन जाएंगे, और आप ज़्यादा मोटिवेटेड होकर वो काम कर सकेंगे विद अ क्लियर. ऑब्वियसली सक्सेस स्टोरी से भी आप सीख सकते हैं, किसी की फेलियर से भी आप सीख सकते हैं, व्हेन यू माइट बी कंट्रीब्यूटिंग द सेम टू एनीवन एल्स एक्सपीरियंस एज वेल. ज़बरदस्त. सर अब ज़रा कॉपी राइटिंग के ऊपर आ जाए. ज़्यादातर जो मेरी अपनी परसेप्शन होती थी कॉपी राइटिंग पे, हम तो ये समझते थे यूनिवर्सिटी की जो असाइनमेंट है उसको किसी तरह डॉज करके असाइनमेंट सबमिट कराना माइट बी ए कॉपी राइटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. अभी ज़रा कॉपी राइटिंग को अगर आप थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताएं कि ये कॉपी राइटिंग किसके लिए ज़रूरी है. एक तो मैं समझता हूँ कि एक बंदे को स्किल के लिए कॉपी राइटिंग एज ए स्किल, उसके ऊपर भी हम डिटेल में आएंगे, लेकिन एज ए बिजनेस भी कॉपी राइटिंग की वैल्यू क्या है उसके ऊपर भी ज़रा बता दें. देखें, आपने अच्छी बात की कि कॉपी राइटिंग, अभी शायद पॉडकास्ट से पहले हम बात करते थे, आपने कहा मुझे लगता था कॉपी पेस्ट को कहते हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी एक और आइट्रेशन भी है. बड़े लोगों को कॉपी राइट लगता है, वो जो कॉपी राइट्स नहीं होते, वो जो कॉपी राइट्स बिजनेसेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर वो राइट्स जो होते हैं, तो उनको लगता था वो आर वाला राइट्स, ये है डब्ल्यू वाला राइट. तो कॉपी राइटिंग अगर आम तरीन अल्फाज में, सादा तरीन अल्फाज में बताऊँ तो ये कहते हैं कोई भी अल्फाज इसलिए लिखे जाएँ ताकि कोई चीज़ बेची जाए या कोई एक्शन ड्राइव करवाया जाए. यानी बेची जाने से मुराद है डायरेक्टली बाय नाउ का कहा जाए, और कोई एक्शन ड्राइव कराने से मुराद है फॉर एग्जांपल आपकी यूट्यूब वीडियो अपलोड हो तो आप कहें वॉच माय वीडियो, डोनेशन चैरिटी है तो डोनेट नाउ, या आप कहते हैं कि इस बटन पे क्लिक कर दें. तो कोई भी एक्शन हो सकता है, लेकिन कोई एक्शन ड्राइव करवाना या डायरेक्टली सेल करना, ये कॉपी राइटिंग का पर्पज़ है. तो एनीथिंग दैट इज़ रिटन फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग समथिंग और टू ड्राइव अ पर्टिकुलर एक्शन. तो इसके अंदर साइकोलॉजी के, ह्यूमन कॉग्निटिव बायसेस, बिहेवियर्स के, मार्केटिंग के, सेल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो मिल के कॉपी राइटिंग एक अच्छा कॉपी राइटर बनाती है. तो दैट इज़ व्हाट कॉपी राइटिंग इज़ ऑल अबाउट. और हम जो मेजरली इस टाइम दुनिया में जिस कॉपी राइटिंग की डिमांड है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग है,
और वो मैं आपको बहुत जल्दी से एक डिफरेंस बता देता हूँ। जो टीवी कमर्शियल्स होती हैं, जो HBL की ऐड आ रही है या आपको सुपर बिस्किट की ऐड आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो कॉपी राइटिंग, बट दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉपी राइटिंग। उसमें डायरेक्ट एक्शन नहीं होता। डायरेक्टली आपको ऐड के अंदर से नहीं कहते कि ये फॉर्म पकड़ें, फिल करें और पैसे दें, हम अकाउंट खोल देते हैं, या टीवी के अंदर से सुपर वाले हाथ निकाल के आपको बिस्किट नहीं पकड़ाते। बस एक ब्रांड परसेप्शन बिल्ड कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप सुपर मार्ट में जाएँ या नेक्स्ट टाइम आप अकाउंट खुलवाने निकलें तो आपके माइंड में HBL आए, या आप घी लेने निकलें तो आपके माइंड में डालडा आए। वो डायरेक्ट कॉल टू एक्शन नहीं होता। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग में डायरेक्ट कॉल टू एक्शन होता है। फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, ईमेल्स, सेल्स पेजेस, लैंडिंग पेजेस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, ब्रोशर्स, ये वो टाइप्स ऑफ कॉपी हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स की जिनमें डायरेक्ट एक्शन होता है। ईमेल है तो कह रहे होंगे क्लिक द लिंक, ईमेल है तो कह रहे होंगे स्केड्यूल अ कॉल, ऐड है तो कह रहे होंगे क्लिक द लर्न मोर बटन, ठीक है ना। यूट्यूब ऐड है तो उसमें भी कह रहे होंगे क्लिक द बटन बिलो दिस वीडियो। सो यू आर ऑलवेज ड्राइविंग एन एक्शन। ये है डायरेक्ट रिस्पॉन्स। सबसे ज़्यादा इन डिमांड इस टाइम दुनिया में यही है। जो टीवी कमर्शियल्स वाली कॉपी राइटिंग है वो सोलो कॉपी राइटर्स नॉर्मली नहीं कर सकते। आप किसी एजेंसी को ज्वाइन करके कर सकते हैं। वो एजेंसीज नॉर्मली मैनेज करते हैं क्योंकि उसमें प्रोडक्शन होती है, कैमरामैन्स होते हैं और वीडियो एडिटर्स और ग्राफ, बहुत सारी चीज़ें मिल के वो स्लोगनिश वाली टीवी कमर्शियल्स बनती हैं और उसमें मोस्टली स्लोगन बेस्ड और स्टोरी बेस्ड वो होती है। तो अगर आप एज अ स्किल कॉपी राइटिंग को लेके चलना चाहते हैं तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग इज़ द थिंग विच इज़ इन मोस्ट डिमांड राइट नाउ। पूरी दुनिया में हर बिजनेस को कॉपी राइटर की ज़रूरत है। सिर्फ अमेरिका में 3 करोड़ बिजनेसेस हैं और पूरी दुनिया में कॉपी राइटर्स 1 मिलियन से कम है। अगर मैं अच्छे प्रॉपर ट्रेंड कॉपी राइटर्स की बात करूँ वो 1 मिलियन से भी कम है वर्ल्ड वाइड। बहुत से कंटेंट राइटर्स, कंटेंट राइटिंग जो कि इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए लिखी जाती है, जैसे आर्टिकल्स हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स 2024, टॉप 5 स्मार्ट वॉचेस टू बाय इन 2024, ये है इन्फॉर्मेशन और एजुकेट करने के लिए। कॉपी इज़ अबाउट परसुएडिंग एंड सेलिंग, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो 3 करोड़ बिजनेसेस हैं, सबको कॉपी राइटर्स चाहिए। तो बहुत से कंटेंट राइटर्स खुद को कॉपी राइटर कह रहे होते हैं जबकि वो होते नहीं हैं। मैं प्रॉपर ट्रेंड कॉपी राइटर्स की बात करूँ, हु हैव एक्चुअली स्टडीड द लेजेंड्स, हु हैव एक्चुअली स्टडीड साइकोलॉजी, हु हैव एक्चुअली स्टडीड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड फनल्स एंड एवरीथिंग, वो पूरी दुनिया में 1 मिलियन से कम होंगे। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कंटेंट राइटर एंड ए कॉपी राइटर? यही डिफरेंस है कि कंटेंट राइटर एजुकेट और इन्फॉर्म करता है, आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, ये चीज़ें मेनली कंटेंट में आती हैं। कॉपी राइटर जो है वो सेल करता है, इट्स अबाउट परसुएडिंग एंड सेलिंग। इसीलिए कॉपी राइटिंग जो है वो ज़्यादा हाईली पेड है क्योंकि डायरेक्टली क्लाइंट्स को सेल्स और रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं। आप जो वर्ड लिखेंगे उसका डायरेक्टली ताल्लुक है कि वो बिज़नेस कितने पैसे अर्न करेगा। फॉर एग्जांपल आप एक फेसबुक ऐड रन करते हैं और आप उसके ऊपर डेली, मेरा एक अपना क्लाइंट है जो मंथली $300,000 एड्स पे स्पेंड करता है। वो तकरीबन $3 लाख का आप हिसाब लगा लें, वो तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ बनता है जो वो मंथली बेसिस पे एड्स पे स्पेंड करता है। उसका अगर आप डेली निकाल लें तो वो कितना बन जाएगा, आई थिंक $100,000 पर मंथ, $1,000 पर डे, $1,000 की 3 लाख रुपया पाकिस्तानी वो एक दिन में ऐड पे स्पेंड करता है। 3 लाख रुपया उसकी जो फेसबुक ऐड है, जो कैप्शन है, जो वीडियो की स्क्रिप्ट है, जो वीडियो ऐड चल रही है, वो एक अच्छे कॉपी राइटर से लिखवाने की बजाय एक सस्ते कॉपी राइटर से लिखवा लेता है। उसका $1,000 तो गार्बेज में जाना शुरू हो गया ना। लेकिन अगर अच्छे कॉपी राइटर से लिखवा लेता है तो वही $1,000 डेली उसको $2,500 से $3,000 बना के देना शुरू कर देगा। तो उसकी डायरेक्टली उसकी सेल्स के साथ लिंक है। फिर ऐड ने जिस पेज पे भेजना है ऑडियंस को, कोई लैंडिंग पेज होगा, कोई प्रोडक्ट पेज होगा, वो नॉर्मली ई-कॉम ब्रांड है तो वो प्रोडक्ट पेज पे भेजते हैं जहाँ वो प्रोडक्ट सेल कर होते हैं। डॉग्स के प्रोडक्ट्स हैं उनके। अगर वो पेज की कॉपी की अब बात करें, वो अच्छी लिखी हुई है तो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, बुरी लिखी हुई है तो कम सेल होगा। तो सारा कमाल किसका? कॉपी राइटर का, जो मैसेजिंग है, जो हार्ट है। इसीलिए बिजनेस ऑनर्स जो हैं अच्छे कॉपी राइटर को मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। पैसे भी और रॉयल्टीज़ भी, कमीशंस भी, कि अगर एक सेल के ऊपर, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं जो कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं कि हर सेल के ऊपर 15% मेरा, 20% मेरा। एक मेरा स्टूडेंट है, उसने 40% कमीशन पे डील की हुई है क्लाइंट के साथ। $4,000 का उसका प्रोडक्ट है, हर एक सेल के ऊपर 40% इसको मिलता है एज अ कॉपी राइटर, सिर्फ ये राइटिंग कर रहा है उसकी। सो थिंक अबाउट इट, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद सेल्स एंड रेवेन्यूज़। बिजनेसेस के डायरेक्टली इसके साथ उनके रेवेन्यूज़ का ताल्लुक है। दे आर विलिंग टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू कॉपी राइटर्स। और अगर मैं एज ए कॉपी राइटर बात करूँ तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू अंडरस्टैंड द डोमेन या नीश जहाँ पे आप कर रहे हैं। क्या नॉलेज आपको होनी चाहिए उससे पहले, या स्टैंडर्ड एक लर्निंग है जो कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। नीश जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ नीश में काम करना है, रिलेशनशिप नीश में काम करना है, या फाइनेंस नीश में आपने काम करना है, और फिर हेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंस के अंदर कई सब निशेस भी हैं।
कॉपी राइटिंग के अगर आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो उसके बाद बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहती हैं। वो आप किसी भी नीश में अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको उस नीश को स्टडी करना पड़ेगा। और वो रिसर्च का प्रोसेस भी कॉपी राइटिंग की लर्निंग का पार्ट होता है। आप किसी भी अच्छी ट्रेनिंग कॉपी राइटिंग में जाते हैं तो वहाँ आपको रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे सिखाई जाती है कि आपने मार्केट पे, ऑडियंस पे, प्रोडक्ट पे, कंपेटिटर्स पे, यानी ओवरऑल नीश पे रिसर्च कैसे करनी है, अंडरस्टैंड कैसे करना है कि उस मार्केट के लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है, वो कैसे सोचते हैं, क्या उनके फियर्स हैं, क्या उनके ड्रीम्स हैं, क्या उनके गोल्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, और कैसे आपने उनको यूज़ करना है उन इमोशंस को अपनी कॉपी के अंदर। तो वो कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स और फार्मूलाज और साइंस जो है इट रिमेन्स द सेम। सिर्फ आपको स्टडी उस नीश को, मार्केट को स्टडी करके उसमें फिट करना है अपना सारा नॉलेज उस नीश के हिसाब से। फिर अगला सवाल ये होता है कि नीश डाउन किया जाए या ना किया जाए। स्टार्ट में ना किया जाए। स्टार्ट में आप हर नीश को एक्सप्लोर करें, हर नीश के क्लाइंट्स के साथ काम करें। शुरू में इट्स इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। जितने ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे उतने आपके पास टेस्टिमोनियल्स आएंगे क्लाइंट्स की तरफ से, रिजल्ट्स वो आपके साथ अगर शेयर कर देते हैं कि यार आपकी जो ऐड चलाई इतने हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर की कि $2.7 मिलियन उसने 90 डेज़ में अर्न किया बेस्ड ऑन माई कॉपी अपनी एड्स के थ्रू। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया, मेरे पास एक केस स्टडी आ गया। मैं किसी भी क्लाइंट को अप्लाई करता हूँ एड्स कॉपी के लिए तो मैं उसको ये वीडियो दिखाता हूँ कि यार ये देखो मैंने एक ब्रांड के साथ काम किया, दे जनरेटेड $2.7 मिलियन इन 90 डेज़ विद माई कॉपी। तो आपके लिए ज़रूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करें। ईमेल लिख रहे हैं, ऐड लिख रहे हैं, सेल्स पेज कुछ भी लिख रहे हैं, उससे कोशिश करें कि स्टैट्स मंगवाएं, रिजल्ट्स मंगवाएं कि यार मेरी कॉपी ने क्या परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया। अगर उसको लॉस दिया तो अपने ऊपर वर्किंग करें, देखें आपने क्या गलती की, क्या हुआ, अपनी लर्निंग पे फिर फोकस करें, अपने आप को अपग्रेड करें। अगर अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं उससे रिजल्ट्स लें। नीच डाउन कब करें? जब आपको कंफर्टेबली $2-3-4 आपके मंथली अब बनना शुरू हो गए, आपके पास क्लाइंट्स की है और अब आप इस स्टेज पे हैं कि आप मज़ीद क्लाइंट्स हैंडल ही नहीं कर सकते। लाइक आपको यू कैन पिक एंड चूज़। आप इस स्टेज पे हैं कि अब आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं कि मैंने कहाँ जाना है। और इससे एक मिसाल याद आ गई कि जब आपके पास पैसे नहीं होते ना तो आप वो रेस्टोरेंट फोर्सफुली चूज़ करते हैं जो सबसे सस्ता हो, अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं। जब आपके पास बहुत पैसा होता है ना तो आप इस चीज़ पे टाइम लगा रहे होते हैं कि यार आज किधर जाना है, क्योंकि आई कैन अफोर्ड एवरी रेस्टोरेंट इन द सिटी। सो आपको टाइम ये लग रहा है कि मैं कौन से में जाऊँ। जब आप इस पॉइंट पे हैं ना कि यार मेरी मर्जी है मैंने किस क्लाइंट को चूज़ करना है, दैट्स व्हेन यू नीच डाउन। फॉर एग्जाम्पल आपने काम किया हेल्थ नीच में, आपने बहुत ज़्यादा काम किया, आपको ज़्यादा क्लाइंट्स उसके मिले, आप उसमें बड़ा एंजॉय भी करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको लगता है कि मैंने हेल्थ नीच को तो A to Z समझ लिया। फिटनेस में अगर किसी ने जाना है तो मुझे पता है उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या उसके इश्यूज़ होते हैं, फियर्स, मुझे सब पता है, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ। मुझे फिटनेस में कोई भी कॉपी का प्रोजेक्ट मिल जाए तो मुझे इतनी रिसर्च भी नहीं करनी पड़ेगी, मेरे लिए ईजी। नीच डाउन टू फिटनेस, ब्रांड योर सेल्फ एज अ फिटनेस कॉपी राइटर। वेरी गुड, आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, आपकी मेहनत भी कम होगी बिकॉज यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट इन दैट नीच, बट दैट इज़ समथिंग डाउन द लाइन। जब आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि यू आर इन अ पोजीशन टू पिक एंड चूज़, कि आपके पास इतने क्लाइंट्स हैं और इतनी आपकी एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया, तो दैट्स द होल प्रोसेस। और वैसे मैं अगर आपके पर्सनल पूछूं कि विच पर्टिकुलर नीश यू आर कंफर्टेबल इन, या कौन सी चीज़ है जिस पे आपको लगता है यार ये इस पे तो मेरा हाथ सही बैठा हुआ है? मैं मोस्टली इन्फो प्रोडक्ट्स और ई कॉम, क्योंकि ई कॉम ब्रांड्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो इन्फो प्रोडक्ट्स एंड ई कॉम। इन्फो प्रोडक्ट्स में आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कोर्सेज, प्रोग्राम्स, कंसल्टेंसी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे तो जिसमें मोस्टली आपके यही कोचेज और मेंटर्स और कोर्स क्रिएटर्स और ये व्हाट आर द टूल्स व्हिच यू बेसिकली यूज़ इन योर, एक तो चलो कॉपी राइटिंग हो गया ना, उसकी इफेक्टिवनेस आप कैसे गेज करते हैं कि वेदर दिस इज़ वर्किंग और नॉट? एक तो कन्वर्जन्स होगी, एक आपको और भी कोई क्राइटेरिया है या कोई भी टूल है जो कि हेल्प कर सकता है टू अंडरस्टैंड कि किस तरह चीज़ें आपने काम करी हैं? देखें, आर्बिट्रेरी टूल्स की बात करें तो अगर आपने लेट्स सपोज आपने ईमेल की एक सब्जेक्ट लाइन लिखी है, क्योंकि ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसने ईमेल को ओपन करवाना होता है, तो कई टूल्स हैं जो आपको बता देंगे कि आपकी सब्जेक्ट लाइन का स्कोर क्या है, बट दे आर AI बेस्ड। वो अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि जी इसका स्कोर है 91 तो आपकी ये बड़ी अच्छी, बट रियल वर्ल्ड में वो कैसा परफॉर्म करती है यू डोंट नो। मे बी वो अच्छा परफॉर्म ना करे, आपकी कम स्कोर वाली बेहतर परफॉर्म कर जाए। आई थिंक जो मेजर मेट्रिक्स हैं वो, अगर ईमेल की बात करें तो उसमें मेजर मैट्रिक्स जो हैं वो ओपन रेट है कि आपकी कॉपी को कितने लोगों ने ओपन किया आपके ईमेल को, और कितने लोगों ने फिर उस ईमेल में दिए गए लिंक पे क्लिक किया, चाहे वो स्केड्यूलर कॉल का लिंक है, चाहे वो किसी पेज पे भेजने का लिंक है। तो ये 2 मैट्रिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर ईमेल की बात करें तो प्योरली 2 मैट्रिक्स हैं, ओपन रेट और दूसरा क्लिक थ्रू रेट, कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। ओपन रेट से ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट लाइन कैसी थी और आपका ईमेल स्पैम में जा रहा है कि इनबॉक्स में जा रहा है। ये चीज़ ओपन रेट 2 चीज़ें आपकी कॉपी के बारे में बता देगी ट्रांसपेरेंटली कि भाई ये चीज़ थी, और जो आपकी बॉडी कॉपी है नीचे जो ईमेल का बाकी कंटेंट है वो बता देगा कि इतना लोगों को परसुएड आप कर पाए हैं
कि वो बटन पे क्लिक कर रहे हैं नीचे दिए गए लिंक पे कि नहीं, ये 2 मैट्रिक्स हैं ईमेल के। अब लेट्स सपोज वो बटन पे क्लिक करके पेज पे चले गए, अब पेज का काम था या कॉल बुक करवाना या उनको डायरेक्ट सेल करवाना कि यार बाय नाउ। अगर वहाँ पे वो ख़रीद लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कॉपी वॉज गुड, अगर वो नहीं ख़रीदते इसका मतलब है योर कॉपी, तो वहाँ पे कन्वर्जन रेट होगी कि कितने % लोग, 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें से कितने % लोग बाय कर रहे हैं, 2%, 3%, 4%। कोल्ड ऑडियंस है तो 3 to 4%, 5% इज़ अ वेरी गुड नंबर कि 100 में से हर 5 बंदा जो कि कोल्ड ऑडियंस है, आपको पहले जानता नहीं है, पहली दफ़ा आपके पेज पे आ रहा है और वो ख़रीद रहा है आपका प्रोडक्ट, दैट्स ह्यूज। सो हर 100 बंदे आप पेज पे भेजते हैं तो 5 लोग आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। वार्म ऑडियंस है, आपके फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी पॉडकास्ट भी सुनते हैं, आपके ईमेल्स भी पढ़ रहे हैं, आपके पुराने फॉलोअर्स हैं, उसमें कन्वर्जन रेट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो आपके पेज पे आ रहे हैं एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ द पीपल, 20% शुड बी बाइंग। इस तरह के डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। फेसबुक एड्स की बात करें तो सेम चीज़, वो एड प्लेटफॉर्म अपने मैट्रिक्स आपको बता रहा होता है कि जी आपका कॉस्ट पर क्लिक इतना आ रहा है, आपका क्लिक थ्रू रेट इतना आ रहा है, यानी हर 100 लोगों को अगर आपकी ऐड शो हो रही है तो कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, 5%, 6%, 7%। एनीथिंग अबव 5% ऑन फेसबुक एड्स इज़ अ गुड मैट्रिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक होता है, फिर आपका लैंडिंग पेज व्यूज़ होते हैं कि कितने लोग लैंडिंग पेज पे लैंड हो रहे हैं, तो कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू भी होता है कि कितने लोग, तो इस तरह के डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन है, तो यही मैट्रिक्स हैं जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हैं। आई थिंक एक बंदे ने कार्ट में कोई चीज़ डाल भी दी है, सो देन देयर इज़ अनदर वे ऑफ के यू नीड टू इंश्योर के वो बंदा कन्वर्ट भी हो रहा है, और यू नीड टू अगेन फाइंड द वर्ड्स टू बेसिकली कन्विंस कि यार तुम सही चीज़ कर रहे हो जो तुम बाय कर रहे हो। ज़ाहिर है जिसको हम अबैंडन कार्ट ईमेल्स कहते हैं, और ई कॉमर्स के जो ब्रांड्स हैं वो डिफरेंट सीक्वेंसेस भेजते हैं, ब्राउज अबैंडनमेंट, कार्ट अबैंडनमेंट, पोस्ट परचेज, ठीक है, वेलकम सीक्वेंसेस होते हैं। तो डिफरेंट, अगर किसी ने ऐड टू कार्ट किया नहीं बाय किया तो उसको 5 से 7 ईमेल्स जाएंगे, हर 24 घंटे के बाद एक ईमेल जाएगा जो बार बार उनको रिमाइंड करवाएगा कि यू लेफ्ट समथिंग इन द कार्ट, उसके ये बेनिफिट्स हैं, ये प्रॉमिसेस हैं, ये उसका यूएसपी है, ये उसकी मतलब आपकी ज़िंदगी में ये उससे फ़ायदे हो सकते हैं, बेहतर हो सकती है आपकी लाइफ, और आपके ऑब्जेक्शंस भी हैंडल करेगा। वॉज इट द प्राइस, क्या प्राइस की वजह से इशू है, कि आपके पास टाइम नहीं है, कि आप हम पे ट्रस्ट नहीं है आपको भी, तो डिफरेंट ऑब्जेक्शंस भी हम हैंडल करते हैं। तो 5 से 7 ईमेल्स ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाते हैं वेन एवर समबडी एड्स अ प्रोडक्ट टू अ कार्ट। ये सब भी कॉपी राइटर्स ही करते हैं और कॉपी राइटिंग ही है। और अभी जितनी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक हवा आई हुई है, सो हाउ इट हैज़ अफेक्टेड, या कोई इसमें बेहतरी आपको नज़र आई है कि आई थिंक कॉपी राइटिंग में? आई थिंक AI जो है इसकी वजह से अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ ना तो वो ज़्यादा बेहतर स्टेटमेंट है कि AI इज़ गोइंग टू ट्रेमेंडसली हेल्प कॉपी राइटर्स, कि कॉपी राइटर्स को बेहद हेल्प मिलने वाली है, और कॉपी राइटर्स विल बी एबल टू मेक अ लॉट मोर मनी नाउ इन द फ्यूचर वाइल वर्किंग वे लेस, ठीक है। तो AI इज़ जस्ट अ टूल सारी ज़िंदगी से आते रहे। फॉर एग्जांपल लॉन मूविंग जो है पहले ख़ुद की जाती थी, अब उसकी मशीन आ गई है, तो लॉन मूवर्स तो दुनिया से ख़त्म नहीं हो गए ना। यू स्टिल नीड समवन टू मो योर लॉन अगर आपके पास वक्त नहीं है, दैट्स वन। इसी तरह कैलकुलेटर्स आए तो मैथमेटिक्स की लर्निंग ख़त्म नहीं होगी। सो AI इज़ अ टूल, और टूल्स को इस्तेमाल भी वही इफेक्टिवली कर सकता है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। तो एज कॉपी राइटर्स and as business owners will always hire copywriters even if they want to use AI to write copy, क्योंकि वो खुद फ्रेमवर्क्स और फंडामेंटल्स को नहीं जानते, तो वो कॉपी राइटर्स से ही कहेंगे कि आप आके AI टूल को यूज़ करो। तो AI बेसिकली कॉपी राइटर्स की ज़िंदगी आसान कर रहा है, रिसर्च में बहुत मदद कर रहा है। आप रिसर्च अब बड़ी जल्दी कर सकते हैं, आपको गूगल पे डजन्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप GPT से एक मार्केट की सारी बातें पूछ सकते हैं। तो आई थिंक AI इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस कॉपी राइटर्स, तो एक बहुत बड़ा एक डिलेमा है लोगों के माइंड में कि AI आ गया तो कॉपी राइटिंग नो। कॉन्टेंट राइटिंग देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, गुड राइटिंग तो फिर भी रिप्लेस नहीं होगी, इवन कॉन्टेंट राइटिंग में भी, बट कॉपी राइटिंग इज़ नॉट गोइंग टू गेट रिप्लेस बिकॉज इट इज़ वे मोर देन जस्ट राइटिंग। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो 80% बनाती हैं, 20% सिर्फ राइटिंग है कॉपी में। इसमें रिसर्च है, स्ट्रैटेजी है, स्ट्रक्चर है, साइंस है, पीछे बहुत सारा बैकएंड पे काम होता है जिसके बाद एक्चुअल कॉपी लिखी जाती है। उसकी वजह से इट विल नॉट रिप्लेस कॉपी राइटर्स विल बी बूमिंग। और मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको AI यूज़ करने से मना करता हूँ स्टार्ट में। मैं कहता हूँ कि नेवर यूज़ AI इन द बिगिनिंग, स्टार्ट राइटिंग मैनुअली इन द बिगिनिंग, क्योंकि फ्यूचर के अंदर बहुत सारे लोग AI को यूज़ करेंगे फील्ड में आने के लिए, मैनुअल राइटिंग नहीं करेंगे, सो दे विल नेवर बी एबल टू कॉल देमसेल्व्स राइटर्स। वो राइटर्स नहीं होंगे, दे आर जस्ट यूजिंग AI टू राइट। मैं कहता हूँ कि आप राइटर बनो। राइटर कौन है? राइटर वो इंसान है जो अपनी थॉट्स को और आइडियाज़ को पेपर पे इफेक्टिवली पुट कर सकता है। लाइक ही कैन इफेक्टिवली पुट हिज आइडियाज़ एंड थॉट्स ऑन अ पेपर,
दैट इट मेक्स सेंस टू एवरीवन जो रीड कर रहा है, क्योंकि दीज आर योर थॉट्स एंड आइडियाज. दिस इज व्हाट अ राइटर इज एट इट्स वेरी कोर. फ्यूचर में AI की वजह से very few people will be writers. Very few people will know how to actually, transfer their thoughts and ideas on a paper themselves, खुद से, AI से कहे बगैर. So if you become a writer today, आज अगर आप writing पे focus करते हैं and you do it manually with your hands and you get good at it, कि अब आपके mind में जो भी idea आता है, you know how to effectively put it on paper, you will be diamond in the future. Because future में AI written content इतना आम हो जाएगा कि businesses जो हैं, बड़े brands, अच्छे brands, they will be looking for writers, manual writers, human writers. क्योंकि उनकी ऑडियंस क्रेव करेगी कि वी वांट ह्यूमन रिटन कंटेंट. अगर वो हमें ह्यूमन फीलिंग आएगी तो हम बाय करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे. फॉर दैट रीज़न आई थिंक राइटर्स जो जेन्युइन राइटर्स हैं, दे विल बी इन एक्सट्रीमली हाई डिमांड एंड उनको मुंह मांगे रेट लगेंगे कि यार ये जो थोड़े से रह गए हैं ना ह्यूमन राइटर्स, ये हमें चाहिए, जितने मर्जी पैसे ले लो, वी वांट यू. बिकॉज ये अभी से ये चीज़ मैं देखना शुरू हो गया हूँ. मैनी पीपल कम टू मी, क्लाइंट्स ऑन फाइवर एंड अपवर्क, दे से कि यार हमने AI ट्राई कर लिया, हमने AI से लिखवा लिया, वी नीड अ ह्यूमन राइटर. प्लीज़ टेल अस कि आप इसको खुद लिखोगे, AI रिटन कंटेंट नहीं चाहिए प्लीज़. ऑलरेडी पीपल आर ऑलरेडी, बिजनेसेस आर फीलिंग दिस इफेक्ट. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे आपने बात की कि विल AI रिप्लेस, नो, इट्स एक्चुअली इट्स गोना हेल्प जेन्युइन राइटर्स, क्योंकि सारे AI की तरफ चलेंगे तो जो जेन्युइन राइटर्स हैं दे विल बी वे मोर इन डिमांड इन द फ्यूचर. और अब कॉपी राइटिंग पे शायद राइटिंग से लोगों का थोड़ा एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि इंग्लिश में अच्छे नंबर होने चाहिए थे, ग्रामर ठीक होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी. तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, ख़ासतौर पे जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड को एज ए सर्विस सेल करने की बात कर रहे हैं, तो कितना इफेक्टिव आपको इंग्लिश में होना चाहिए वैसे एज ए गुड फॉर ए गुड कॉपी राइटर? देखें, इंग्लिश में अच्छा होना ज़रूरी इसलिए, पहले ये भी क्लियर कर लें, क्योंकि आपने इंटरनेशनल मार्केट के साथ काम करना है. अगर तो आपने लोकल पाकिस्तानियों के साथ, को पाकिस्तान में कॉपी राइटिंग का भी इतना रुझान नहीं है, बिजनेसेस को इसका आइडिया नहीं है. होपफुली इस तरह की पॉडकास्ट की मदद से हमारे बिजनेस ओनर्स को भी आइडिया हो कि कॉपी की कितनी अहमियत है और कैसे कॉपी राइटर्स लोकली अब मौजूद हैं काफ़ी अच्छे, जिनको आप हायर करें और कॉपी राइटिंग की सर्विसेज को यूज़ करें. बट बिकॉज अभी उतना रुझान पाकिस्तान में नहीं है और आपको इतने अच्छे पैसे भी यहाँ कोई पे नहीं करेगा, आपने वर्क करना है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, लिहाजा आपको इंग्लिश में कॉपी लिखनी है. इसलिए इंग्लिश अच्छी होना ज़रूरी है. पहले ये क्लियर हो जाए कि इंग्लिश चाहिए क्यों. दूसरी बात, क्योंकि कॉपी इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, कॉपी इज़ अबाउट राइटिंग, परसुएडिंग. तो वो किसी भी लैंग्वेज में की जा सकती है. जर्मन कॉपी राइटर्स जर्मन में लिखते हैं. इंग्लिश कितनी अच्छी होनी चाहिए? बेसिक ग्रामर पे कमांड हो. यानी आप अगर इंग्लिश लिख रहे हैं, बेसिक ग्रामर और सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी व्हाट इज़ योर नेम की बजाय व्हाट योर नेम इज़ ना लिख रहे हो, ये है सेंटेंस का स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर और ग्रामर, ये दो चीज़ों पे कमांड होनी चाहिए. यानी जब आप कोई चीज़ लिखें तो पढ़ने वाले को क्लियरली पता लगे आप क्या कह रहे हैं. आप सवाल पूछ रहे हैं कि आप स्टेटमेंट दे रहे हैं. बड़े बच्चे स्टेटमेंट लिख के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या क्वेश्चन लिख के आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं. ये वाली गलतियाँ अनएक्सेप्टेबल हैं. तीसरी चीज़ होती है वोकैबुलरी, कि आपको फैंसी वर्ड्स आते हो या नहीं. ठीक है, आपको फैसिनेटिंग का वर्ड पता हो या ना पता हो, आपको गुड की बजाय इनक्रेडिबल का वर्ड पता हो कि ना पता हो, ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती. वोकैबुलरी इतनी मैटर नहीं करती. आपको सिंपल तरीन वर्ड्स में कॉपी लिखनी होती है. सिर्फ एक तरह के वर्ड्स जो हम कॉपी राइटिंग में यूज़ करते हैं वो पावर वर्ड्स होते हैं, जिनको हम विजुअली अपीलिंग वर्ड्स कहते हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम फैंसी वर्ड्स. वो एक और तरह की साइंस है और वो एज अ कॉपी राइटर आपको सिखाई जाती है और उसके लिए कई टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, रिसोर्सेज, जिनसे आप पावर वर्ड्स को स्टडी करके लिख सकते हैं. जैसे एक्सट्रीम पेन की बजाय आप लिख सकते हैं बैक ब्रेकिंग पेन, हार्ट रेंचिंग पेन. ये जो वर्ड्स हैं ये आपको विजुअली अपीलिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं. दैट्स इट. लाइक यू नीड बेसिक ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. इन दो चीज़ों पे अगर आपकी कमांड है, बेसिक जो वोकैबुलरी है वो आपको चाहिए ही नहीं. वो आहिस्ता आहिस्ता आप राइटिंग करेंगे. आपको पावर वर्ड्स की ज़रूरत है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आप सीख जाएंगे. और दिस एज ए पैसिव इनकम स्किल, आई डू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल तो है इसको एक्टिवली कन्वर्ट होने का, लेकिन हाउ कितनी एफर्ट आपको चाहिए होगी पैसिवली इस पर्टिकुलर स्किल से पैसे कमाने के लिए? हाउ मैनी आवर्स इन अ वीक? और मैं ट्रेनिंग के बाद की बात कर रहा हूँ कि वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर नीड टू डू. जैसा आप कह रहे थे 3 घंटे में आपको फॉर एग्जांपल $X मिल रहे थे. सो आजकल भी ऐसे ही सीन है कि अगर आपके पास स्किल आ गई और ये कर रहे हैं और अगर आप प्राइमरी जॉब भी कर रहे हो लेकिन आपने X नंबर ऑफ आवर्स लगाए तो आप इतने डॉलर्स कमा सकते हैं इस पर. देखें, कॉपी राइटिंग जो है ना, इसको सीखने के लिए अगर आप 2 आवर्स या 3 आवर्स एवरी डे अगर आप डेडिकेट कर सकते हैं, 2 to 3 आवर्स विद इन 4 to 6 months, यू कुड बी मेकिंग $500 to $1,000 पर मंथ, राइट. और $500 to $1,000 पाकिस्तान में बहुत बड़ी अमाउंट है. बहुत से लोगों के लिए $500 उनकी फुल टाइम जॉब्स को रिप्लेस करने के लिए इनफ है. बिकॉज मैनी टाइम्स यू आर मेकिंग 50, 60, 70,000, $1 लाख पर मंथ एज अ फुल टाइम जॉब. इवन हमारे एजुकेटेड इंडिविजुअल्स जो हैं पाकिस्तान में, दे आर मेकिंग 100K और अ लिटिल बिट मोर देन दैट
इन जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स। तो अगर आप $500 पे भी पहुंच गए हैं एज अ कॉपी राइटर 6 महीने के बाद, दैट इज़ इनफ टू लीव योर 9 to 5 नाउ एंड फोकस फुल टाइम ऑन कॉपी राइटिंग एंड मेक दिस, टर्न दिस 500 into 1000 per month, डबल इट। $500 1.5 लाख, $1000 3 लाख। मज़े की बात यह है कि एज अ कॉपी राइटर अगर आप $500 या $1000 पर मंथ का काम कर रहे हैं, इट शुड नॉट एंड विल नॉट टेक यू मोर देन 20 to 40 आवर्स पर मंथ। 20 to 40 आवर्स के काम का इवन एज अ बिगिनर आप $500 से $1000 चार्ज कर सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि वो 20 to 40 आवर्स आपने 3 दिन में करने हैं, 4 दिन में या 5 दिन में। क्लाइंट ने आपको पूरे मंथ का जो काम देना है वो 20 से 40 घंटे का देना है मैक्सिमम फॉर $500 to $1000। ये भी मैं एज अ बिगिनर बता रहा हूँ। एज एन एडवांस कॉपी राइटर यू कुड बी चार्जिंग $50 an hour। $50 an hour मीन्स फॉर जस्ट 10 hours वर्थ ऑफ वर्क यू विल मेक $500। 20 घंटे काम कर लेते हैं तो आपको $1000। 20 घंटे अगर आप डेली 5 घंटे भी निकालते हैं, 4 दिन में आपका $1000 का काम कंप्लीट है। थिंक इन दोज टर्म्स, राइट? सो दैट इज़ व्हेन इट बिकम्स। तो पैसिव का आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। पैसिव टेक्निकली बिल्कुल पैसिव इनकम तो नहीं है कि आपने बैंक में रखा हुआ है और वो खुद से कंपाउंड हो रहा है, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टॉक इंक्रीज हो गया, या आपका आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम द स्किल पर्सपेक्टिव एज वेल ना, कि आप काफ़ी ज़्यादा लोग ना हिचकिचाते हैं जॉब छोड़ने के लिए। सो दे माइट बी डूइंग ए फुल टाइम जॉब, लेकिन एक स्किल ऐसी ली हुई है जिस पे वो 30 से 40 घंटे लगा कर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। 100% विद जॉब आप कर सकते हैं बिकॉज यू नीड 2 to 3 आवर्स। बट इम्पेशेंट नहीं हो आप। लोग सोचते हैं कि यार मैंने जॉब छोड़नी है तो मैं कोई ऐसी चीज़ कर लूँ जिससे मैं अगले महीने जॉब छोड़ दूँ। नो, दैट्स नॉट रियलिटी। मेरे पास एक बच्चा आया, मैंने लाहौर में मीटअप किया, मैं लाहौर बेस्ड हूँ, तो उस मीटअप के अंदर मेरा एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर मैंने अपनी जॉब छोड़नी है तो मैं क्या करूं? मैं 30,000 की नौकरी कर रहा हूं लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है करना, मेरा घर का सिस्टम चलता है उससे। तो मैंने अगर कॉपी राइटिंग पे फोकस करके अपनी जॉब छोड़नी है तो मैं क्या करूं? मैंने 2 महीने के अंदर अंदर अपनी जॉब छोड़नी। मैंने कहा भाई 2 महीने में क्यों छोड़नी है? 3 महीने बाद कोई कुछ होने वाला है, दुनिया ख़त्म हो रही है, आपका मार्स पे ट्रांसफ़र, क्या मसला क्या? 2 महीने में क्यों छोड़नी है? नहीं सर वो मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द। मैं कहा नहीं, ये गलत हो रहा है ना। रियलिस्टिक गोल सेट करो। अगर 2 महीने का गोल सेट करोगे, हर 2 महीने बाद डीमोटिवेट होकर फिर अगला शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, सारी ज़िंदगी यही सोचते रहोगे ये कर लूँ, करोगे कुछ नहीं। तो अगर कुछ करना है ना तो उसको 6 महीने साल ज़हन में रख के करो। तो अगर जॉब छोड़नी है 2 महीने बाद नहीं छोड़ पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इमेजिन करो कि आज से 6 महीने या 1 साल के बाद, इमेजिन करो कि 2025 के अंदर आप अपनी जॉब फाइनली छोड़ दोगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमेशा के लिए, अब दोबारा कभी आपको 9 to 5 नहीं करनी पड़ेगी। उस हिसाब से सोचो तो क्या 6 महीने से साल ज़्यादा पीरियड है? नहीं, 6 महीने से 1 साल वक्फ करो अपनी ज़िंदगी का, उसके बाद जॉब छोड़ो, सारी ज़िंदगी रिलैक्स करो, कोई आपका बॉस नहीं होगा। 6 months, 3 to 4 hours per day, 3 hours per day, copywriting can help you replace your 9 to 5 job within 6 months। 2 महीने में नो, 3 महीने में नो, मिनिमम 6 months का टाइम आपको लगेगा। और वो भी उस सूरत में इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ गुड ट्रेनिंग, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ गुड मेंटरशिप। अगर आप फ्री में करने की कोशिश करते हैं, इट माइट टेक यू 1 year to 2 years, डिपेंड करता है। सो दैट्स द होल गेम। अब आ जाते हैं आपकी ट्रेनिंग वाले मॉड्यूल के ऊपर ही। व्हेन यू डिसाइडेड कि ये ट्रेनिंग ऑफर करनी चाहिए, और थोड़ा सा ज़रा ट्रेनिंग की डिटेल और उसका इम्पैक्ट जो आपको नज़र आता है कि उस ट्रेनिंग की वजह से कितने लोगों की क्या ज़िंदगी चेंज हुई, अगर वो भी बता दें। देखें 2020 के अंदर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि फाइवर के ऊपर ही, बिकॉज फाइवर पे मैं पूरी दुनिया में नंबर 1 फीचर हुआ उनके न्यूज़लेटर में एज अ कॉपी राइटर वर्ल्ड वाइड। तो और फाइवर पे मैं कई सालों से टॉप पे रैंक कर रहा था उनकी तमाम कैटेगरीज़ के अंदर। और मैंने अप टू डेट मैंने 3500 कॉपी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, मोर देन 2000 बिजनेसेस के साथ मैंने काम किया। सो आई वाज रैंकिंग ऑन टॉप ऑन फाइवर एवरीवेयर। सो व्हेन मेरे अपने पाकिस्तानी बहन भाई जब मुझे देखते थे तो मुझे फाइवर पे मैसेज करते थे, सर आपके पास इतना काम है, आप इतना अच्छा करें, हमें भी सिखाएं, हमें भी बताएं हम कैसे करें। हम फाइवर इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, वहाँ पे मैं उनको हेल्प नहीं कर सकता था। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार मुझे फिर यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए, मुझे फेसबुक ग्रुप बना लेना चाहिए। तो मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, वहाँ से मैंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस देना स्टार्ट की, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्ट में तो फेसबुक ग्रुप में भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशंस कर रहा हूँ, बैठा हूँ, लोगों के क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, जितनी अवेयरनेस यानी हो सकती है मैं दे रहा हूँ। आफ्टर 1 year मेरे पास ऑलमोस्ट 1000 मेंबर्स हो गए मेरे फेसबुक ग्रुप में, और क्लोज टू इतने ही सब्सक्राइबर्स थे मेरे यूट्यूब के ऊपर 1 साल के अंदर। दैट्स व्हेन मुझे बच्चों ने खुद ही कहना शुरू कर दिया, जो मेरे चंद फॉलोअर्स थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप कोई सर प्रॉपर कोर्स निकालें, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ ना प्रॉपर ट्रेनिंग लें, आपके साथ लाइव क्लासेस में बैठें और एक जिसे कहते हैं ना प्रोसेस के थ्रू। दैट्स व्हेन आई क्रिएटेड माई प्रोग्राम बैक इन 2021। तो अब तकरीबन 3.5 से 4 साल होने वाले हैं। दैट्स व्हेन आई लॉन्च माई फर्स्ट बैच।
2 मंथ्स की ट्रेनिंग थी, और उस फर्स्ट बैच के बाद ही एक बच्ची नेमल, जिसको क्लाइंट मिला, जिसका फाइवर पे 2 दिन, अभी उसने अकाउंट क्रिएट किया, 2 डेज़ के बाद ही उसको पहला क्लाइंट मिल गया, करते करते टू अ पॉइंट वेयर राइट नाउ शी इज़ पाकिस्तान ओनली फाइवर प्रो कॉपी राइटर। पूरे पाकिस्तान से एक ही फाइवर प्रो, एंड दैट स्टूडेंट फ्रॉम माई फर्स्ट बैच। 2 और स्टूडेंट्स मेरे जिनको क्लाइंट्स मिल गए पहले ही बैच के बाद। सो दैट्स व्हाट गेव मी अ लॉट ऑफ बूस्ट इन कॉन्फिडेंस कि यार दिस इज़ वर्किंग। तो 30 बच्चों के साथ शुरू किया था, 3 से 4 बच्चे 1 से 2 महीने के अंदर ही उन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिए। इट्स वर्किंग। देन केम बैच 2, 3, 4, 5। रिसेंटली बैच 13 इज़ गोइंग टू एंड नेक्स्ट वीक। बैच 13 चल रहा है और 14 जो है वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा। टू दिस पॉइंट आई हैव कोच्ड ओवर 1200 स्टूडेंट्स। 1200 से ऊपर लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं। क्लोज टू 100 और मोर देन दैट हैव एक्चुअली मेड $500 to $1,000 पर मंथ, विच इज़ अ बिग नंबर। और ये नंबर इंक्रीज़ हो सकता था अगर बच्चे ये सोच के कि मैं 2 महीने में जॉब छोड़ दूं और वो फोकस ना छोड़ते, तो ये हो सकता था। सो द पॉइंट इज़, Hamad is one of them who is working with you in Sarmaya, who just messaged me last month he is making $7,000. Like he made his first $7,000 in a single month. And there are dozens and dozens of others who are making 2,000 per month from Fiverr, 2,500, कोई LinkedIn से कमा रहा है, कोई Instagram से कमा रहा है। मेरा स्टूडेंट हर तरह के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं, जो वो दुआएं देते हैं, जिस तरह उनकी ज़िंदगियाँ बदलती हैं। देखें, अगर किसी की $0 इनकम है ना मंथली, ₹0, और उसको 1.5 लाख एकदम शुरू हो जाए, उसकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन बदल जाती है। मेरा एक स्टूडेंट है अमार, उसको आई थिंक $2,100 का रिटेनर क्लाइंट मिला, $2,100 पर मंथ का। 5 लाख पर मंथ पे उसकी इनकम चली गई एकदम से। उससे पहले उसकी इनकम नहीं थी, ही वॉज जॉबलेस बेसिकली। 5-5.5 लाख पे चली गई। उसके साथ मेरी 1-to-1 कॉल हुई, उसने कंसल्टेशन कॉल बुक की। कुछ उसने मेरे से, यानी किसी क्लाइंट के बारे में उसने मेरे से ज़रा क्वेश्चंस करने थे, तो साथ उसने मुझे अपनी सिचुएशन का बताया कि सर जब से मुझे ये क्लाइंट मिला है, आप यकीन करें सर, मेरी ज़िंदगी एकदम से, वो जैसे कहते हैं ना 180 डिग्री चेंज हो गई है। कि मैं एकदम ज़ीरो से, जब मेरी 5 लाख 5.5 लाख इनकम शुरू हुई है, तो बहुत सारे लोगों के लिए पाकिस्तान में $500 बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन कॉपी राइटिंग के अंदर $500 एक पीनट भी नहीं है। यानी एक छोटे से काम का क्लाइंट आपको $500 दे देगा। यू कांट इवन इमेजिन कि यार इसका 500 मिलता है, 1.5 लाख इसका मिलता है। यहाँ लोग 25,000 30,000 के लिए, मेरा एक स्टूडेंट रहीम यार खान से लाहौर में 25,000 के लिए घर वालों से दूर रह के नौकरी कर रहा था। उसको मैंने जेब से पैसे, मैंने कहा 3 महीने का 75,000 मैं तुम्हें क्रेडिट देता हूँ, 3 महीने कॉपी राइटिंग पर फोकस करो, जॉब छोड़ दो, ये 25,000 चाहिए ना तुम्हें, मेरे से क्रेडिट ले लो। यानी लोगों को, मैं समटाइम्स इट बॉगल्स माई माइंड कि लोगों को क्यों समझ नहीं आती कि डॉलर का कन्वर्जन जो है वो बहुत पावरफुल चीज़ है। $500 1.5 लाख रुपया बनता है। आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, आपका किचन चल सकता है, आप रेंट पे हैं तो आप रेंट पे कर सकते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं with just $500. And $500 for international clients and $500 when it comes to copywriting is literally a peanut. चंद ईमेल्स का आपको $500 दे देते हैं वो। चंद ईमेल, 7 ईमेल लिखो $500। 7 ईमेल मेरे जैसे एक्सपीरियंस बंदे को 2 घंटे लगते हैं लिखने में। आप बिगिनर हो, आपको 7 घंटे लग जाएंगे यार। 7 आवर्स में आप $500 कमा सकते हो। थिंक अबाउट इट, अगर आप लगे रहो। माशाल्लाह, योर जर्नी, जिस तरह आपने कहा एक जॉब कर रहे थे, देन यू वेंट इनटू इट, तो कभी आपको रिग्रेट होता है कि यार वैसे ही मैंने इतनी एजुकेशन की, ये तो मुझे फॉर एग्जांपल डिग्री से पहले ही पता चल जाता, तो अच्छी खासी डोमेन थी, क्यों मैंने डिग्री की? या डू रियली थिंक कि अभी भी डिग्री की वैल्यू है? कुछ लोग हैं जो कि डिग्री को थोड़ा वो कर लेते हैं। आपके अपनी क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, रिग्रेट नाम की जो चीज़ है ना, मैंने बहुत पहले सीखा था कि रिग्रेट लीड्स टू नथिंग। रिग्रेट तो कभी ज़िंदगी में करना ही नहीं है। 2 चीज़ें हैं ज़िंदगी में। आपसे गलती हुई, नंबर 1 यू थिंक कि क्या कोई चीज़, कुछ बुरा हुआ आपकी लाइफ में, 2 चीज़ें आपने सोचनी है, क्या इसमें मेरी कोई गलती थी? अगर आपकी गलती थी, लर्न फ्रॉम इट कि अच्छा ये था, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा ऐसे ना करूँ। अगर ये कर लिया आपने, तो वो जो बुरी चीज़ हुई थी ना आपकी ज़िंदगी में, वो सबसे अच्छी चीज़ हुई थी। इट एंडेड अप अपग्रेडिंग यू एज अ पर्सन। नेक्स्ट टाइम आप वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा, आप सोचते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती थी, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता था कि ये चीज़ ना होती, और आपको जवाब मिलता है कि यू कुड हैव डन नथिंग। आपकी कोई गलती नहीं है, बस ये हो गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, या उस टाइम जो आप फ्रेम ऑफ माइंड में थे, जितना आपको नॉलेज था उस हिसाब से आपने सही फैसला किया था, जितना आपको पता था, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये अल्लाह की तरफ से हुआ। अगर अल्लाह की तरफ से हुआ तो आपके लिए बेहतर हुआ। ये है तवक्कल, इसको कहते हैं तवक्कल। ये कर लिया तो आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल गई। सो रिग्रेट का जो वर्ड है ना, इट शुड नॉट एग्जिस्ट इन योर डिक्शनरी। नेवर रिग्रेट ऑन एनीथिंग, जस्ट थिंक ऑफ 2 थिंग्स। क्या मेरी गलती थी तो मैंने सीखना है, नहीं थी अल्लाह की तरफ से हुआ, मेरे लिए बेहतर हुआ होगा, 100% मेरे लिए बेहतर हुआ होगा। सो नाउ लेट्स कम टू द डिग्री वाला पार्ट। आई थिंक 1, आई डोंट रिग्रेट।
क्योंकि जो वक्त अल्लाह ने किसी चीज़ का मुकर्रर किया हुआ है ना किसी के लिए, वो उसी टाइम पे ही होना है। कॉपी राइटिंग मुझे 20 साल की उम्र में पता नहीं लग सकती थी, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम लिखी नहीं हुई थी। जब अल्लाह ने लिखा हुआ था, आई वॉज 24-25 जब मैं इस फील्ड में आया हूँ, दैट इज़ व्हेन इट वॉज मेंट टू बी। और जब मिल गई, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उसके बाद मेहनत की, तो अल्लाह ने मुझे इतना साथ दिया कि प्रॉब्ली मैं 6 ईयर्स के अंदर जिस लेवल पे पहुंचा हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद 15 से 20 साल लग जाते हैं इस लेवल पे पहुंचने में। गेटिंग रिकग्नाइज्ड ऑन नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल पॉडकास्ट पे मैं अपीयर हुआ, बड़े कॉपीराइटर्स ने मुझे इनवाइट किया। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन इंटरनेशनल कोच फॉर अ वेरी वेल नोन इंटरनेशनल कॉपीराइटर। और इवन वो भी इंटरव्यू के अंदर व्हेन ही केम टू नो अबाउट माई जर्नी विद इन 5 years, ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड कि यार 5 साल में एक पाकिस्तान के कॉपीराइटर ने इतना काम किया, इतनी अवेयरनेस तुमने अपने मुल्क में दी है, इतने कॉपीराइटर्स को तुमने ग्रेजुएट किया, इतने बिजनेसेस के साथ तुमने काम किया है। सो आई थिंक एवरीथिंग हैपन्स ऑन देयर ओन टाइम, और मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करता कि मैंने डिग्री क्यों ली। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि हर चीज़ का एक रोल है। फॉर एग्जांपल वो डिग्री के लिए जो मैंने मेहनत की, शायद अल्लाह उस मेहनत का फल मुझे आज दे रहा है इस शक्ल में। तो अल्लाह ने मेहनत का फल देने का वादा किया, अल्लाह ने ये वादा तो नहीं किया कि उसी शक्ल में मिलेगा जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत की, इंजीनियरिंग की, काफ़ी मेहनत की, डिग्री ली, और कई साल 16 साल की एजुकेशन में घर से दूर भी रहा, सब कुछ किया, आई थिंक उसका फल अल्लाह ने शायद इस शक्ल में देना था, और उसका एक वक्त मुकर्रर था, तो वो अल्लाह ने कर दिया। सो नेवर रिग्रेट एनीथिंग। और आज जो बच्चा डिग्री करने जा रहा है, डू यू स्टिल थिंक कि द वैल्यू इज़ इन द डिग्री, और पीपल कैन स्टिल लर्न द स्किल्स एंड अर्न मोर मनी rather than doing the degree? देखिए, I'll be very honest with you, मैं ये कहना नहीं चाहता कि यार डिग्री लेना छोड़ दो, आई डोंट वांट टू से दैट। क्योंकि ओके, इफ़ यू हैव अ डिग्री, एटलीस्ट आप भूखे नहीं मरेंगे। आपको कहीं पे एक अच्छी जॉब 25, 30, 35, 40 हज़ार, 50 हज़ार की एक थोड़ी सी वाइट कॉलर जॉब आपको मिल जाएगी, आपको एटलीस्ट ईंटें नहीं उठानी पड़ेंगी। चलो, उस सेंस में देखा जाए तो डिग्री एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट। ज़िंदगी में कभी खुदा ना खासा बहुत बुरे हालात हो जाएं तो आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, आप अपना फेस सेव कर सकते हैं, सोसाइटी को शक्ल दिखा सकेंगे कि यार चलो मैं ये हूँ, कुछ अच्छा काम, वाइट कॉलर काम कर रहा हूँ। अदर देन दैट डिग्री हैज़ नो इम्पॉर्टेंस। डिग्री के अंदर आपको पैसा कैसे बनता है नहीं सिखाया जाता, स्किल्स क्या होती हैं नहीं सिखाया जाता। डिग्री इज़ नॉट अबाउट हेल्पिंग यू मेक मोर मनी, डिग्री इज़ अबाउट टेलिंग यू और टीचिंग यू दिस आउटडेटेड नॉलेज that is not applicable in the world right now, because world is changing drastically right now। बहुत तेज़ी से दुनिया चेंज हो रही है, हर ट्रेंड बहुत तेज़ी से, आप इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, आप जानते हैं कि कितनी तेज़ी से हर ट्रेंड चेंज हो जाता है। पैसे कमाने के तरीके चेंज हो जाते हैं। लास्ट 6 years के अंदर पैसे कमाने के तरीके जितनी तेज़ी से चेंज हुए हैं, आप खुद देख लें। कहाँ पे ट्रेडिशनल जॉब से पैसे, आप व्लॉगिंग से भी कमा रहे हैं, आप लोग इधर से भी कमा रहे हैं, आप फ्रीलांस, अभी कॉपी राइटिंग से मैं फॉर एग्जाम्पल अर्न, बहुत सारे नए एवेन्यूज़, टिकटॉक आ गया जी, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो पैसे कमाने के तरीके हैं। आई थिंक डिग्रीज पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे देर वेरी आउटडेटेड। जितनी भी आप डिग्रीज करें, दे आर नॉट गोइंग टू टीच यू स्किल्स, दे आर ओनली गोइंग टू टीच यू द थ्योरेटिकल पार्ट। और जैसे ही आप मार्केट में उतरते हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट इररेलेवेंट होता है और आपको पता चलता है कि यू हैव एब्सोल्युटली नो स्किल्स। फिर आप सिफारिशें लगवाते हैं, फिर आप लोगों को कॉलें करते हैं। ज़िंदगी में अगर आपको एक जॉब लेने के लिए सिफारिश करवानी पड़ी है, इसका मतलब है आपकी अपनी पहचान कोई नहीं है, और इसका मतलब है कि आपने जो 16 साल की एजुकेशन ली है उसका कोई फ़ायदा नहीं था। यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं। अगर 16 साल की डिग्री लेने के बाद, 16 years एजुकेशन लेने के बाद आपको किसी को कॉल करनी पड़ी है कि प्लीज़ मेरा यहाँ पे जॉब का करवा दो, इट मीन्स यू हैव एज अ पर्सन ज़ीरो स्किल्स। देयर इज़ नो स्किल इन यू जिसकी बेस पे बिजनेस ओनर आपको हायर करे। आपने अगर हमाद को हायर किया तो क्या सिफारिश पे हायर किया? नहीं। मुझे अगर एक इंटरनेशनल कॉपीराइटर ने अपने पास कोच के तौर पे इनवाइट किया तो क्या किसी ने मेरी सिफारिश की? नहीं। सो आई थिंक जो लोग डिग्री लेना चाह रहे हैं, श्योर गो फॉर इट, एक सेफ्टी हेवन बनाएं, बट वो 4 साल ज़िंदगी के ज़ाया मत करें। डिग्री में सिर्फ डिग्री को ग्रेजुएट करने के लिए लें, साथ आप स्किल्स सीखें। वो स्किल्स सीखें जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, जो आपको डॉलर्स में अर्निंग करवा सकती हैं। वन ऑफ दोज हाई इनकम स्किल्स इज़ कॉपी राइटिंग, देयर इज़ डिजिटल मार्केटिंग, देयर इज़ मीडिया बाइंग, देयर आर अदर स्किल्स एज वेल। कॉपी राइटिंग, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स जो आप सीख सकते हैं, और फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जो इस टाइम, जो नए यंग स्टूडेंट्स हैं वो डिग्री की तरफ जा रहे हैं, मैं उनको 100% ये रेकमेंड करूँगा कि वो स्किल्स के ऊपर फोकस करें। रातों को स्किल के ऊपर काम करें, दिन में क्लासेस ले लें, और अपने GPA पे फोकस करने के बजाय अपने आप को एज अ पर्सन अपग्रेड करने के ऊपर फोकस करें, अपने माइंड सेट को, अपने स्किल सेट को, अपने नॉलेज को, और स्टडी करें कि यार आज दुनिया में कौन से ट्रेंडिंग में चीज़ें हैं और कैसे मैंने पैसा कमाना है। दिस इज़ व्हाट विल हेल्प यू टू ग्रो
और कोई भी चीज़ आपके इतना काम नहीं आई। आई थिंक यूनिवर्सिटी में हम थोड़ा फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, वाले साहब पैसे दे रहे हैं तो बस जाना है और किसी तरह नंबर आ जाए, फोकस इस पे होता ही नहीं है कि हमने लर्न करना है। सो लर्निंग इज़ पार्ट ऑफ स्किल। जब सर पे पड़ती है ना कि जब जॉब नहीं मिल रही या सैलरी नहीं मिल रही थी, तो देन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिंग इन आवर सेल्फ इन स्किल्स जो कि डिमांडिंग है, जिस पे आपको मिल सकता है। ये चीज़ आप पहले भी कर सकते थे, ऑब्वियसली उस वक्त लोगों को नहीं था। चले मैं थोड़ा डिटेल ना कर दूँ। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 50 मिनट्स। मैं थोड़ा 3-4 मिनट में इसको रैप अप करता हूँ। अब माशाल्लाह यू आर वेल सेटल्ड एज वेल, एक ज़बरदस्त नीश के ऊपर यू आर वन ऑफ द लीडिंग पर्सन इन पाकिस्तान एज वेल। हाउ आर यू मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंस? मैं अगर वैसे पूछना चाहूँ कि व्हाट आर द एवेन्यूज़ कि जो आप अपनी सेविंग्स को राउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ही सेविंग्स है, तो थोड़ा इससे ही मैं पूछ लूँ। Majorly it would be real estate honestly, and some of it is in dollars. तो और कुछ उसमें से कुछ परसेंट पोर्शन जो है वो आई ऑल्सो डू क्रिप्टो, बट दैट इज़ जस्ट फॉर फन। मैं कोई बहुत हैव यू एवर इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड और द स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट आई हैवंट actually. When you reached out to me like a month or so ago, उस time I actually watched a few of your podcasts, like थोड़ा skim किया उसमें, you were talking about mutual funds and everything and stocks. It actually fascinated me at that time because उसमें आपने कुछ जो stats बताए कि stocks जो हैं they are the highest return giving assets। अगर हम 15-20 साल लगे long time frame के ऊपर देखें तो बहुत अच्छा return ये देते हैं। That's when I thought, because अगेन मुझे भी यही था कि स्टॉक्स में आने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम टू लर्न इट। आई डोंट नो कौन से स्टॉक्स लेने हैं एंड मेरे पास टाइम नहीं है। सो उसकी बट देन देर इज़, मुझे रिसेंटली पता चला कि देर आर कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बने हुए हैं, लाइक जिस बड़े कंपनीज का एक बना हुआ है पोर्टफोलियो। ETFs आई हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट दैट बाय द वे, तो मैं बड़े वियर्ड वर्ड्स बोलूँगा, बट ETFs। सो येस, currently I'm doing real estate, dollars and some of the crypto. Yes. So basically the reason I asked this question, क्योंकि you need to understand कि आपकी primary skill is whatever you are doing with your customers. So वो आपकी active sort of involvement है। And since you have already been, एक experience आपके साथ हो चुका है जो कि इंशाल्लाह नहीं होगा आगे, क्योंकि you are a different level altogether. बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि काफ़ी दफ़ा शायद आपको एक्टिव नहीं भी होना पड़ेगा, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि खुदा ना खास्ता कुछ हो, लेकिन जिस तरह आपकी जॉब चली गई थी देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ सेविंग, और ये ज़्यादातर लोगों के साथ इसी तरह होता है। आजकल वो एक नया ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आया हुआ है, मैं इवन लिंक्डइन पे देख रहा हूँ कि लोगों ने कार्ड के अंदर चीज़ें रख कर बैठे हुए हैं with zero level of knowledge of how the importance of savings or investment. So आपके लिए ख़ास तौर पे जहाँ पे माशाल्लाह एक प्राइमरी सोर्स आपका अच्छा एक वो लगा हुआ है, you can easily make passive sort of, again ये passive इसलिए कहूँगा, you don't need to fully कि आपने खुद जाके बिरयानी की दुकान नहीं खोलनी, कुछ नहीं करना, एक चलता फिरता बिजनेस है जो कि ग्रो हो रहा है, एंड यू जस्ट नीड टू कीप एक्स स्मॉल पोर्शन ऑफ योर मनी इन्वेस्टेड और मे बी ए बिग पोर्शन इन द लो रिस्क। बैंक में रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये नॉलेज आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली आप यू माइट स्केल एज ए कंपनी, इवन द कंपनी रेवेन्यू शुड नॉट बी इन रुपीज़, इट शुड बी इन्वेस्टेड समवेयर। और ये इतनी पावरफुल स्किल है, यू विल रियलाइज़ कि ये जब 2-3 साल अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे, सो मे बी जो आपकी प्राइमरी जो अभी आप डॉलर बेस्ड इनकम भी कह रहे हैं उससे ज़्यादा आपकी शायद पैसिवली कंपनीज आपको रिटर्न दे रही होंगी भाई। और मज़े की बात है, आपने कुछ भी नहीं करना, ये तो नहीं आपको कह रहे कि 9 to 5 आप हमारी कंपनी में आके कुछ करें। यू जस्ट नीड टू बी द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, और यू नीड टू बी इन्वेस्टेड इन एनी म्यूचुअल फंड हु इज़ डूइंग गुड डिसीजन मेकिंग इन वेयर टू इन्वेस्ट। अभी पिछले 1.5 साल के अंदर कोई 125% का स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया है, एंड 99% ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टेड इन द क्रिप्टो। नॉट सेइंग कि क्रिप्टो अच्छी बुरी है, बट अगेन कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, और ज़्यादा देन लुकिंग एट द न्यूज़ एंड ट्राई टू कर्स योर सेल्फ के हम पता नहीं किस मुल्क में हैं, वहाँ पे ही कोई पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं जिस पे फोकस है कि आप बड़ा अच्छा कमा सकते हैं। चले मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा। आपने भी एक वीडियो देखी थी कि व्हाट आर द टॉप 5 स्किल्स विच कैन अर्न यू हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। सो इफ़ आई जस्ट क्लोज द वीडियो विद दिस, कि वो कौन सी 5 स्किल्स हैं जो कि आपको आज के दौर में अच्छा पैसा बनाने में हेल्प कर सकती हैं? ओके, ये अच्छा सवाल है, लेकिन इसका माइंड में चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी 5 स्किल्स हैं जिनको मैं रेकमेंड करूं। आई थिंक वन ऑफ देम वुड बी कॉपी राइटिंग, वन ऑफ देम वुड बी मीडिया बाइंग जिसमें फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स, थर्ड स्किल वुड बी ईमेल मार्केटिंग जिसमें आप ईमेल सिर्फ लिखते नहीं हैं, आप एक्चुअली पूरी कैंपेन्स को मैनेज करते हैं।
One of them would be high ticket selling, HTC. So high tickets products को sell करवाएं. So that would be number 4. And number 5, I would say learn any of the coding language. Python हो गया, Java हो गया, किसी एक अच्छी language के expert बने, and then businesses are going to be paying you a lot of money. So I think these are the 5 skills I would talk about. और मैं ये भी साथ ऐड कर दूँ, when it comes to copywriting, अगर मेरे से कोई मुझे फॉलो करना चाहता है, simply Armash Kamal on YouTube. Go on my YouTube channel. I have over 150 videos. वहाँ पे फ्री कॉपी राइटिंग कोर्स भी है पूरे 1 घंटे का. तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इस कॉपी राइटिंग फॉर यू और नॉट, और ये है क्या चीज़, तो अरमश कमाल यूट्यूब पे सर्च करके आप मेरा फ्री कॉपी राइटिंग कोर्स को देखें, और उससे आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर बाकी वीडियोस को देखें तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आती चली जाएगी. चलें, ग्रेट. थैंक यू अरमश भाई फॉर योर टाइम. मैं अगेन आखिर में ये बता दूँ, दिस वाज नॉट ए स्पॉन्सर्ड सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट. आई एज ए बिजनेस अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ कॉपी राइटिंग. अगर कोई बिज़नेस ओनर ये देख रहा है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉपी राइटिंग यानी कि जो आप सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आंखें बंद करके ऐड चला रहे हैं, उससे बेहतर है कि एक बंदा हायर करें और एड्स को कट डाउन करें. यू विल सी ए बेटर सॉर्ट ऑफ रिज़ल्ट. और दूसरा ये कि अगर आपने अभी तक कॉपी राइटिंग नहीं की तो यू नीड टू एक्सप्लोर दिस. और अगर आप एज ए यूज़र या एज ए कुछ स्किल हासिल करना चाह रहे हैं, जो कि मेन फोकस था इस पॉडकास्ट का भी, अगेन अरमश भाई समवन जो कि मैं इनके स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूँ, आई हैव सीन द वर्क एज वेल. आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप भी अगर इनका कोर्स लेंगे तो यू विल सी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर रियल लाइफ एज वेल. सो थैंक यू अगेन, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. थैंक यू.